जब मेरी पार्टी नहीं जीती तो मैं वहाँ से इस्तीफा दे दूँ। मैंने मुख्यमंत्री जी से मिलके भी आग्रह किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने पूरी तरह से इस्तीफा ठुकरा दिया था। पर चूंकि मैंने वादा किया था, मैंने घोषणा की थी, जनता में मेरी क्रेडिबिलिटी बनी रहे, साख बनी रहे, इसलिए मैंने आखिर में इस्तीफा दे ही दिया। ऐसी चर्चा है कि आपको डिप्टी सीएम होम मिनिस्टर नहीं बनाया, वो नाराजगी है? कैसी वो नाराजगी होती तो मैं तुरंत शपथ ग्रहण के बाद मेरा इस्तीफा दे देता। न मेरा मुख्यमंत्री जी से कोई शिकायत है, न संगठन से कोई शिकायत है, ना कोई अपेक्षा है, ना कोई पदलोलुपता है। पद के कारण नहीं दिया। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मैं मेरी पार्टी को नहीं जिता सका। मेरी विफलता और उस विफलता के कारण मैंने जो बयान दिया उस पर मैं अडिग हूँ, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। आपने अपनी जुबान पर रहते इस्तीफा दे दिया। 20 दिन से मुख्यमंत्री जी इस्तीफा रख के बैठे, मंशा साफ है, वो आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे में आप मुख्यमंत्री जी से पूछे, मैं दूसरा सवाल ये मुख्यमंत्री जी से पूछे। मैंने तो 1.5 महीने से सरकारी सुविधा छोड़ दी, गाड़ी बंगले सब कुछ छोड़ दिया। कुछ फाइल जरूर आई थी जो जरूरी थी, उनको निकाला था जनहित की। मेरा सवाल ये, राजस्थान का नेतृत्व अगर स्वीकार नहीं करता तो आप क्या दोबारा काम करेंगे सरकार में? ये तो आला कमान ही बता सकता है। मैंने तो मेरी तरफ से इस्तीफा दे दिया। अब क्या सड़कों पर आंदोलन करते हुए दिखाई देंगे अगर इस्तीफा स्वीकार हो जाता है? उसके बाद आंदोलन करते हुए दिखाई देंगे सरकार के खिलाफ? आंदोलन का मतलब सरकार का ध्यान आकर्षण करना होता है। आपको पता है कि RS की परीक्षा पोस्टपोन करनी थी तो सरकार का ध्यान आकर्षित किया, वो पोस्टपोन हो गई। आपको पता है कि हॉर्टिकल्चर की जमीन पौड़िए को भाव में अलवर में बेच दी थी, मैंने सरकार का ध्यान आकर्षित किया, वो निरस्त हो गई। आपको पता है जल जीवन मिशन के घोटाले की मैंने सरकार से मांग की थी CBI को जांच दो, तो CBI को जांच दे दी। तो जनता के मुद्दों को सरकार के सामने मजबूती से रखने का क्रम सरकार में था, जब भी चल रहा था और अब आगे भी चलता रहेगा। विपक्ष कह रहा है कि किरोड़ी लाल जी स्वाभिमानी है और इसी के चलते उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। सरकार में कोई सुनवाई नहीं हो रही। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा तो यही था, जहाँ दिन रात जिस जनता के लिए मैं लड़ा, संघर्ष किया, न रात देखी न दिन देखा, न बरसात देखी, न कांटे देखे, न आमागढ़ का फोर्ट देखा, और तत्पर खड़ा रहा। उस जनता ने मेरी मानी नहीं, मेरे को जनता ने निराश किया, इसलिए मैंने अंतरात्मा की पुकार से पद छोड़ दिया। 2 दिन दिल्ली थे तो आपकी आला नेताओं से मुलाकात हुई क्या? नहीं हो पाई। अब वापस कोई आया है मैसेज पे आइए मुलाकात? हाँ, बुलाया जाऊंगा। कब जाएंगे? अभी तो भक्त भाव में लीन है, जैसे यहाँ से। अभी आपको 2 दिन नहीं बुलाया, क्या आपसे कोई मिला नहीं या कोई और वजह नहीं? उसने भी मायने निकालने की पार्टी नहीं, मेरे को रुकने का कहा था, पर जगत गुरु कार्यक्रम था, मैं इसका संयोजक था, तो प्रकटोत्सव को मेरे को आना जरूरी था, इसलिए मैं उनसे इजाजत लेकर आ गया। आपको कहता है कि आप मंत्री पद पर बने रहे, तो फिर आप क्या वापस लेके? अब वो आगे देखेंगे क्या होगा। डॉक्टर साहब, कांग्रेस को बहुत सहानुभूति है, वो कह रहे हैं आपको बलि का बकरा बना दिया। ना, हमारे यहाँ कोई बलि का बकरा नहीं बनाया जाता, किसी को कोई बलि का बकरा नहीं है। कांग्रेस की सहानुभूति की मेरे को आवश्यकता नहीं है, मुझे जनता और मतदाता की सहानुभूति आवश्यकता है। किरोड़ी जी, एक स्थिति और क्लियर कर दीजिए, आप बैक होंगे या नहीं होंगे? आप बैक होंगे नहीं होंगे वापस? मैं तो बैक होना जानता नहीं, मेरे स्वभाव में नहीं। अब वापस वही बात है, इस्तीफा आपने दे दिया, कितनी तारीख को दिया? इस्तीफा तो 2 बार दे दिया। 2 बार दे दिया? 20 दिन पहले? 20 दिन पहले, उससे भी पहले, उसके बाद। कारण क्या रहे? सरकार के खिलाफ नाराज? मैं विफल रहा, मेरे प्रभाव क्षेत्र से मेरी पार्टी को जिताने घोषणा की थी जनता के बीच में, तो उसकी पालना की।
देखा, ऐसा कोई कारण नहीं है ये कोई पद प्राप्ति के लिए दिया हो। जो पार्टी ने बनाया मुझसे खुश था, लेकिन जो मेरा प्रभाव क्षेत्र था वहाँ मैं मेरी पार्टी को नहीं जिता सका। चुनाव के दौरान मैंने घोषणा कर दी थी कि अगर मेरी पार्टी पूर्वी राजस्थान के विशेषकर करौली, दौसा, सवाई माधोपुर से नहीं जीतेगी तो मैं मंत्री पद त्याग दूंगा। इसलिए मैंने मंत्री पद त्यागा है। उसमें कोई अपेक्षा नहीं है, कोई नाराजगी पार्टी से नहीं है, कोई नाराजगी माननीय मुख्यमंत्री जी से नहीं। अब आगे क्या रहेगा, क्योंकि अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ आपका? आगे तो क्या एमएलए काम करूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।